नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकार आपका स्वागत करता हूं ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, वो एजेंसीज अपना अकाउंटिंग किस तरीके से कर सकती हैं। बीजी यूज कर रहे हैं आप, तो एक बात आप मान कर चलिए कि आपका अकाउंटिंग जबरदस्त ही नहीं, एकदम सॉलिड तगड़ा होगा। तो देखिए, हम पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, आखिर होता क्या है मार्केट में। ये एक कंपनी है जिसको कि एम्प्लॉय की जरूरत है। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत है। ये कंपनी की रिक्वेस्ट देती है कुछ जॉब प्लेसमेंट एजेंसी को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस केस में हमने एक कंपनी ली है। कंपनी का नाम है ट्रू एंड फेयर जॉब एजेंसी, जिसका काम है जॉब रिक्रूटमेंट करना। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी इंटरव्यू वगैरह अरेंज करती है, एग्जाम्स वगैरह लेती हैं और मार्केट में से अच्छे कैंडिडेट खोजती है। और इन अच्छे कैंडिडेट में से फिल्टर करके जो बेस्ट कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट को ये क्या करती है, इस कंपनी में प्लेसमेंट दिलवाती हैं। और जब इस कंपनी को, ये जो कंपनी है, इस कंपनी को अच्छा क्या मिल गया, अच्छा एम्प्लॉय मिल गया, और वो भी उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी बदले में इस कंपनी को फीस पे करती है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लें तो मान लीजिए बेसिकली जो मार्केट में एक जो ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से अगर ये प्लेसमेंट कंपनी अगर किसी एक कंपनी को एक एम्प्लॉय दिलाती है जिसका कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी मान लीजिए 10 लाख रुपए है, तो यूजुअली वो उसका 5% से लेकर 10% तक कंपनी से चार्ज करती है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो उसका एक नया एम्प्लॉय हुआ है, उसके सीटीसी का 5% देगी किसको, इस वाली कंपनी को, जॉब रिक्रूटमेंट कंपनी को। तो मान के चलिए अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है, तो उसका कितना मिल जाएगा, इसको इसको मिल जाएगा 50,000 रुपए। और इस 50,000 रुपए के ऊपर ये कंपनी क्या करेगी, जीएसटी चार्ज करेगी और टोटल बिल जो है वो कंपनी के ऊपर रेस करेगी, और ये कंपनी जो है वो उसको पेमेंट करेगी। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके ऊपर ये काम करती है कंपनियां। तो चलिए आज हम देखते हैं कि बिजी में हम इस चीज को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको बिजी स्क्रीन की तरफ। तो ये हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे ट्रांजेक्शन्स में, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, जहां पर हम एक कंपनी का पहले मास्टर्स क्रिएट करेंगे, अकाउंट में जाके ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसको हमने एम्प्लॉय दिया, कंपनी का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि ये कंपनी डायरेक्टली ऐसे जॉब एजेंसी से नहीं लेती है रिक्रूटमेंट, बट स्टिल एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझ लीजिए, एक कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको कि हम एम्प्लॉय की सर्विस दे रहे हैं, हम उसको प्लेसमेंट सर्विस दे रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। एंड क्योंकि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ सर्विस देंगे, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे लेंगे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप रखेंगे सन्ड्री डेटर्स, और उसके बाद हम इसका डाल देंगे यहाँ पर एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली, स्टेट हो जाएगा दिल्ली, ये रजिस्टर्ड है। इसका जीएसटी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो जीएसटी मंथली फाइल करती है, एग्जाम्पल के तौर पे हम उसका जीएसटी नंबर लिख देते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, मैं एक रैंडम बेसिस पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, आप लोग जब सही डेटा होगा वो डालिएगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने एक रॉन्ग जीएसटी नंबर डाला, बीजी ने एक वार्निंग मैसेज दे दिया कि जीएसटी आपका 15 डिजिट का होगा, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 15 डिजिट से ज्यादा डिजिट यहाँ पर डाले हैं, तो ये एक एरर हो गई। तो यहाँ पर बीजी आपको गलती करने से पहले ही रोक देता है, बट खैर हम समझने के पर्पज के लिए इसको फिलहाल के लिए यस कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ जब आप जीएसटी नंबर डालेंगे, आप सही जीएसटी नंबर यहाँ पर फीड करेंगे। देन यहाँ पर कंपनी के बाकी के डिटेल हम फिल करेंगे, कंपनी का ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल newdelhi.sbi.com या कुछ इस तरीके से उसका ईमेल आईडी होगा। देन उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये बेसिक डिटेल जो है यहाँ पर हम फीड कर देंगे। फीड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारा कंपनी का एक लेजर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम आज की तारीख में एसबीआई को एक एम्प्लॉय दिए, तो हम क्या करेंगे, जॉब प्लेसमेंट ऑर्डर में जाएंगे, ट्रांजेक्शन मेन्यू के अंदर जॉब प्लेसमेंट ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम एक ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने दे दिया फॉर एग्जाम्पल आज तारीख है, आज की तारीख फॉर एग्जाम्पल 21 जनवरी 2021। ठीक है, माफ कीजिएगा डेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है, तो लेट सपोज मैं डेट देता हूँ एक मई की, 11 मई की मैंने डेट ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि बाहर की पार्टी है, तो यहाँ पर आज आपका आ जाएगा IGST 18%, यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन यहाँ पर हम क्या देंगे, इसको प्लेसमेंट सर्विस।
अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल हम डालेंगे कि आपने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो प्लेसमेंट सर्विस दी है उसमें उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम क्या है, उस कैंडिडेट का नाम क्या है। तो मानकर चलिए मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम लिख रहा हूँ सुमित कुमार स्वर्णकार, कि हमने एसबीआई में जिस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दिलवाई है उसका नाम है सुमित कुमार स्वर्णकार। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लीजिए 11/5/2021 ही है। एंड डेजिग्नेशन, उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन है क्रेडिट मैनेजर। देन उसका एम्प्लॉय आईडी होगा, एसबीआई ने उसका कुछ एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट किया होगा, तो मान लीजिए हम उसका एक एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर डाल देते हैं रैंडम बेसिस पे SBI-1234। देन सीटीसी, सुमित कुमार स्वर्णकार की सीटीसी कितनी है, मान लीजिए उसकी सीटीसी है 24 लाख रुपए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 24 लाख रुपए उसकी सीटीसी प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है, कंपनी उसका 5% मार्जिन रखती है अपना कमीशन। तो देखिए 24 लाख रुपए का 5% 1,20,000 रुपए इसका टोटल अमाउंट में ऑटोमेटिक आ चुका है। अब हम एंटर करेंगे और फिर टैब प्रेस करते हुए हम आ जाएंगे बिल सैलरी में, और यहाँ आने के बाद हम अप्लाई टैक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक 1,20,000 के ऊपर 18% के हिसाब से हमारा IGST लग गया 21,600। IGST इसलिए लगा है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली की है, मतलब एक दूसरे स्टेट की है बोल के यहाँ पर हमारा IGST लगा है। अगर यही लोकल होता तो यहाँ पर CGST और SGST आ जाता रेस्पेक्टिवली। इसको हम सेव कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ये क्या करेगा, ये आपको एक पॉपअप देगा कि इस कंपनी को आप कितने दिन का मोहलत देते हो बिल रेज करने के लिए। मतलब ये क्या होता है कि अगर आपने आज एक कंपनी में किसी एक पर्सन को जॉब दिलवाई तो आप उस कंपनी को 1 महीना 2 महीना या 3 महीने तक का टाइम देते हो कि आप इसको चेक कीजिए, अगर आपको इसकी सर्विस अच्छी लगी तभी हम आपको इसका पैसा आपसे लेंगे। तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने 2 महीने का समय उस कंपनी को दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2 महीने का समय दिया। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है 11/5, तो हमारा ड्यू डेट क्या हो जाएगा उसका बिल बनाने का, फाइनल बिल बनाने का हो जाएगा हमारा 11/7। हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया और इसको हम ओके कर देते हैं। देन जैसे आपने इसको सेव किया, बिजी क्या करेगा, इसी को एक इनवॉइस के तौर पे मेल में भेज देगा उस एसबीआई कंपनी को आपकी जॉब प्लेसमेंट ऑर्डर की एक कॉपी। तो इसको जब हम यस करेंगे यहाँ पर एक आ जाएगा एक पॉपअप, इसको हमने ईमेल में क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएगा कि आप उसकी ईमेल आईडी बता दीजिए जहां पर वो जाना चाहता है, मेल जहां पर जाएगा, एंड हम उसको सेंड कर देंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर उसके पास वो ऑर्डर पहुंच जाएगा। कैसा ऑर्डर पहुंचेगा जानने के लिए देखिए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम जाते हैं जॉब प्लेसमेंट की सारी लिस्ट में तो यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो भी हमने एंट्री किया था ये बिल आपको दिख गया, ये देखिए ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये कॉपी आपकी जॉब प्लेसमेंट ऑर्डर की उस कंपनी के पास चली गई। हम कौन है, हम है ट्रू एंड फेयर जॉब एजेंसी। ये हमारा एड्रेस, ये हमारा जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ पर पार्टी डिटेल, हमने किस कंपनी को सर्विस दी है, तो यहाँ पर हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका ईमेल एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर। देन नीचे जब हम जाएंगे हमने बता दिया कि हमने सुमित कुमार स्वर्णकार को आपको एम्प्लॉय के तौर पे दिलवाया है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये रहा 11/5, डेजिग्नेशन आ गया, उसका एम्प्लॉय आईडी आ गया, सीटीसी आ गया और उसका हमारा कमीशन मार्जिन आ गया 1,20,000 रुपए। उसके ऊपर टैक्स लगकर 1,41,600 का हमारा बिल बनेगा, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर HSN समरी दे दिया है जीएसटी के हिसाब से। देन यहाँ पर उसकी बैंक डिटेल आ गई और उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, जब हमने इनवॉइस सेव कर दी है अब हम उसका रिपोर्ट देखना चाहेंगे। सॉरी माफ कीजिएगा, इनवॉइस नहीं, हमने जॉब प्लेसमेंट ऑर्डर यहाँ पर रेज कर दिया है। यहाँ पर जाकर अब हम क्या करेंगे उसकी डिस्प्ले देखेंगे जो हमको मिलेगा यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग में। यहाँ पर हम जाएंगे पेंडिंग ऑर्डर कि किन किन को हमको सर्विस देनी बाकी है, यहाँ पर जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा सेल्स ऑर्डर पार्टी वाइज, इसमें जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ऑल अकाउंट्स, मतलब हमने एक पर्टिकुलर पीरियड में जिन जिन पार्टी के ऊपर ये जॉब प्लेसमेंट ऑर्डर प्लेस किया है उन सबका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा ऑल अकाउंट्स में। ऑल अकाउंट के ऑल आइटम कर देते हैं यहाँ पर हम। एंटर जब मारेंगे यहाँ पर आएगा, पूछेगा हमको बिजी कि आपको पेंडिंग वाला देखना है या ड्यू वाला देखना है। ठीक है, तो हमने पेंडिंग का बताया, डेट का रेंज प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से हम लेते हैं 31 मई तक का, और रिपोर्ट भी हम देखेंगे 31 मई को। बाकी सब एंटर मार के हम क्या करेंगे उसको ओके करेंगे। तो देखिए बिजी ने हमको एक रिपोर्ट बनाकर दिखा दी सामने कि ये 3 बिल अभी भी पेंडिंग है, मतलब इनके बिहाफ में अभी भी हमको बिल रेज करना बाकी है। ठीक है, तो अब मानकर चलिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पर हमने स्टेट बैंक का लिया। अब लेट सपोज हमारा स्टेट बैंक के साथ ये कुछ डील हुआ होगा कि हमने जिस एम्प्लॉय को आपके यहाँ प्लेसमेंट दिलवाया आप उसको 3 महीने रख कर देखिए, अगर वो 3 महीने तक आपके यहाँ पर टिक कर काम कर लेता है
उसके बाद ही हम आपसे हमारा कमीशन चार्ज करेंगे। तो इसके लिए हम प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती हैं, वो रेगुलरली फॉलो अप करती हैं अपने क्लाइंट को। फॉर एग्जांपल हमारे इस वाले केस में जो ट्रू एंड फेयर जॉब एजेंसी है, वो रेगुलरली कांटेक्ट करेगी स्टेट बैंक को और पूछेगी कि उनके द्वारा दिया गया एम्प्लॉय आज भी उनके यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर 3 महीने तक वो काम कर लेता है, तो फिर उसके ऊपर वो इनवॉइस रेज़ करेगी। ये एक एग्जांपल है, रियल लाइफ में सिनेरियो कुछ और भी हो सकता है। खैर, तो मानकर चलिए कि 1 महीने बाद जब हमने कॉल किया, तो स्टेट बैंक ने कहा कि भैया हमने आपने जो एम्प्लॉयी दिया था, हम उसको निकाल दे रहे हैं, उसकी और कोई ज़रूरत नहीं है, वो सही काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करके रखे हैं, ये तो और इसके अगेंस्ट में कुछ बिल बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस पार्ट को क्लियर कर देंगे। तो देखिए बीच में नीचे ऑप्शन दिया है F4 क्लियर पेंडिंग रेफरेंस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहीं पर रहते हुए F4 प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर कितनी तारीख को हम उसको क्लियर कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम 31 मई को उसको क्लियर कर रहे हैं और रिमार्क्स हम दे देंगे कि इन जो भी उसका कैंसिल हुआ, वो क्यों हुआ? फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे कि नॉन परफॉर्मिंग, कि हमने जो दिया था बंदा वो नॉन परफॉर्मिंग था, इसलिए कंपनी उसको निकाल दे रही है और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ से वो लिस्ट जो आ रही थी स्टेट बैंक का, वो यहाँ से गायब हो चुकी है और इसके अगेंस्ट में अब हमको कुछ भी बिल नहीं बनाना। तो इस तरीके से हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि लेट्स सपोज कि वो 3 महीने का पीरियड या 2 महीने का पीरियड या जो भी सर्विस पीरियड था उसने कंप्लीटली कर लिया है और इसके बिहाफ में अब हम फाइनल इनवॉइस रेज करेंगे कंपनी के ऊपर। तब हम किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, हम ट्रांजैक्शन वाले मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम आएंगे सेकंड ऑप्शन सेल्स में। अब सेल्स में हमने एंटर किया, एम ऐड करते हैं एंड फॉर एग्जांपल हम आज की तारीख लेते हैं, मान लीजिए आज तारीख है 31 मई। तो 31 मई को हम क्या करेंगे, हम बिल रेज करेंगे। पार्टी का नाम, जिस पार्टी के नाम पे आपको बिल रेज करना है उसको चूज कीजिए एंड यहाँ पर जब हम आइटम वाले सेगमेंट में आएंगे, तब हमको कुछ नहीं करना, नीचे देखना है। देखिए यहाँ पर दिया है F11 ऑर्डर्स, मतलब हमने जो जॉब प्लेसमेंट ऑर्डर दिया था उसी के अगेंस्ट में हमको एक इनवॉइस बनानी है। तो यहीं पर रहते हुए आइटम फील्ड में रहते हुए हम क्या प्रेस करेंगे, हम प्रेस करेंगे F11। जैसे ही हम F11 प्रेस करेंगे, बिजी हमको बताएगा कि आपका ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन जो आपका क्लाइंट है, उसके लिए ये पर्टिकुलर जॉब प्लेसमेंट ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, जिसके खिलाफ आप सॉरी जिसके अगेंस्ट में आपको एक इनवॉइस रेज करनी है। तो हम इसको यहाँ पर इसको क्लिक करके ओके करेंगे, तो देखेंगे ऑटोमेटिक बिजी सारा का सारा डिटेल यहाँ पर लेकर आ गया है। तो देखिए यहाँ पर जब इसको एंटर करते हैं, तो उसका कैंडिडेट का नाम आ गया, कैंडिडेट का नाम मुस्कान सोनी, उसका डेट 12 मई, एचआर डिपार्टमेंट में, उसका एम्प्लॉय कोड, उसका 20 लाख सैलरी एंड अकॉर्डिंगली वो 1 लाख का बिल बन गया और उसके ऊपर टैक्स भी रिस्पेक्टिव 9% करके लग गया है। इसको हम सेव कर देते हैं। हमने ओके कर दिया, एक नया इनवॉइस रेज हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हमने इसको सेव किया, बिजी एक पॉपअप देता है कि क्या आप इस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं? तो यस, हम इसको यहाँ पर एंटर मारेंगे और ये बिल जो है ये आपको प्रिंट करके कुछ इस तरीके से दिखा देगा। ये देखिए, ये टैक्स इनवॉइस हमारी जनरेट हो चुकी है। कंपनी की टैक्स इनवॉइस है, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, किस पार्टी के ऊपर आपने बिल को रेज किया और आपका इनवॉइस नंबर, साथ ही साथ जॉब ऑर्डर रेफरेंस भी यहाँ पर आ गया है कि कितनी तारीख को कौन से रेफरेंस में आपने इसको ये रेज करके दिया था। ये डिटेल भी आ गई ताकि आप उसके ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल कर सकें। नीचे जाएंगे, देखेंगे सारा का सारा डिटेल जो हमने बनाया था यहाँ पर आ गया कि कैंडिडेट आ गया, कैंडिडेट का डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया, किस डिपार्टमेंट में है, उसका एम्प्लॉय कोड, सीटीसीएन, हमारा कमीशन एंड नीचे रेस्पेक्टिव हमारा जीएसटी लग गया है, नीचे बैंक का डिटेल आ गया है एंड हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी वो आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिजली बहुत इजी तरीके से हमारा मेंटेन कर सकते हैं जॉब प्लेसमेंट एजेंसी का। तो अब हमने इनवॉइस भी रेज कर ली है। अब सेकंड पार्ट आता है हमारे कंपनी के पास हमारे कितने पैसे ड्यू पड़े हैं वो जानने के लिए। बहुत ही सिंपल है, हम डिस्प्ले वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर यहाँ हमको मिलेगा आउटस्टैंडिंग एनालिसिस एंड यहाँ पर हम देखेंगे हमारा बिल रिसीवेबल्स। इसमें जब एंटर करेंगे हम देखेंगे ऑल अकाउंट का कि हमने किस किस कंपनी से कितना पैसा लेना है। बिल वाइज देखेंगे, हम यहाँ पर एंटर हमने प्रेस किया, हम यहाँ पर एंटर किए, पेंडिंग देखेंगे और डेट का रेंज दे देंगे। हमने फॉर एग्जांपल डेट का रेंज दे दिया 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक, ये हमने दे दिया एंड उसके बाद हम F2 करके इसको सेव कर देंगे। तो देखिए ये अभी तक हमारा आज की तारीख में दैट इज 31 मई को इन 2 कंपनी का पैसा आना बाकी है। जैसे रिलायंस से हमको 59,000 मिलने वाले हैं और ट्रू एंड फेयर से 1,18,000 मिलने वाले हैं। कब का बिल डेट था, यहाँ पर ड्यू डेट आ गया और कितने दिन डिले हो गए वो भी यहाँ पर आपको बिजी बता देगा। तो देखिए जहाँ पर जैसे हमको यहाँ पता चल गया रिलायंस का 41 डेज हो गए हैं, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उससे फॉलो अप करके पैसे मांग सकते हैं।
एक और मजे की बात है, हम यहाँ पर इसको जब एंटर करेंगे तो ये बिल हमको पूरा डिटेल बता देगा, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एस्केप करेंगे और अब हमको पैसे रिसीव करने हैं। तो पैसे रिसीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रांजेक्शन में और यहाँ पर हम करेंगे रिसिप्ट, ठीक है। हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड किया, कब हमने किया, 1 जून को पैसे रिसीव किए, हमने जीएसटी नेचर को नॉट एप्लीकेबल बताया। एंड यहाँ पर किस पार्टी से मिले, मान लीजिए रिलायंस से हमको पैसे मिले, हमने रिलायंस को यहाँ चूज किया। एंड यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि रिलायंस से करंट बैलेंस कितना मिलने वाला था, हमको 59,000 मिलने वाला था, जिसके डेट में यहाँ पर 59,000 हमने यहाँ पर रिसीव कर दिया। ये अब बता रहा है कि किस लिए पैसे मिले। अब हम यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, हमारा इनवॉइस नंबर बता देंगे कि जो हमारी इनवॉइस नंबर 3 थी उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पर पैसे मिले हैं। देन यहाँ पर हम इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पर बता दिया बैंक अकाउंट में पैसे आए, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी अकाउंट। इसको हम सेव कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से हमारा पैसा भी आ गया। अब अगर हमको रेस्पेक्टिव पार्टी का अगर हमको देखना है कि उसे कितना पैसा लेना है, क्या देना है, हम सिंपली प्रेस करेंगे ऑल्ट एल, एल फॉर लेजर, ऑल्ट एल। जैसे हमने ऑल्ट एल प्रेस किया, यहाँ पर हमने बता दिया पार्टी का नाम, डेट रेंज दे दिया और F2 दबा के हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो देखिए ये पार्टी का पूरा लेजर यहाँ पर खुल जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट आपसे मांगता है आपका लेजर, तो आप उसको ये लेजर यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप भी एक जॉब प्लेसमेंट एजेंसी हैं और आपको भी अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट है 8338833633। आप हमको हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारे ईमेल के थ्रू भी हम हमारे पास पहुंच सकते हैं एंड हम आपको इसके रिगार्डिंग सारी सर्विसेज दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस तरीके से कुछ एडवांस वीडियोस आपको देखने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।